लहजा की असाइनमेंट जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्या लिखा है जी? पास जर्नल नहीं करनी जी, आती हैं आपको, आई होप। आगे, एंड प्रिपेयर नवदीप्स अकाउंट इन द, हम नवदीप नहीं हैं। अगर हम नवदीप होते तो फिर नवदीप का अकाउंट नहीं बनता, फिर कैपिटल का अकाउंट बनता। तो यहां पर नवदीप जो है वो आउटसाइडर है, पार्टी है जिसके साथ हम डीलिंग करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें नवदीप का अकाउंट बनाना है, और नवदीप जो है जी नेम है, तो मैं अकाउंट वर्ड साथ में नहीं लिख रहा। हाँ जी, पहली ट्रांजेक्शन जी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ले आओ जी, एंट्री सुनाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू नवदीप। तो नवदीप में क्या आएगा जी? बाय परचेजेस अकाउंट। अरे कितने पे रिकॉर्ड करें जी? 18,000 पे कि 16,200? 16,200। 2017 है जी, जून 1। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी, रिटर्न्ड गुड्स टू ऑफ लिस्ट प्राइस। पहले जर्नल एंट्री दीजिए। नवदीप डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाँ जी, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 750 पे आएगा जी कि 750 माइनस 75? 675। डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज 5th जून। नेक्स्ट, जून 8 जर्नल एंट्री चाहिए। पहले सोच समझ के बोलिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, आर वी मेकिंग परचेजेस अकाउंट? आर वी मेकिंग कैश अकाउंट? तो अगर हम ना परचेजेस का अकाउंट बना रहे हैं ना कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर इस जर्नल एंट्री का यहां पर पोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग में हमें बोला था पास जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज हम बना देंगे जी, बट उन जर्नल एंट्रीज, इस जर्नल एंट्री की पर्टिकुलरली यहां पर कोई पोस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। पेड टू नवदीप बाय चेक एंड देन इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। नवदीप टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड इज द जर्नल एंट्री। चेक की अमाउंट है जी 1075 और डिस्काउंट की अमाउंट है 25। टोटल करें जी 1100। डन हो गया जी। तो नवदीप में आएगा जी टू बैंक अकाउंट 1075 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, it is 25. Date is June 9. Next one जी, June 18. Purchased goods from, लाओ जी एंट्री, by purchases account. Date is June 18. Amount is 7,000. Next one जी, paid to Mahmood on behalf of, एंट्री चाहिए
नवदीप टू कैश के महमूद टू कैश टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 5,000 जून 25 जून 30 जी अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन नवदीप्स बैंक अकाउंट। हाँ जी, किसने जमा कराई जी? जल्दी बोलो जल्दी। हमने जमा कराई ना। अगर किसी और ने जमा कराई होती तो फिर हमारी बुक्स में तो उसका कोई रोल प्ले ही नहीं था। किसका बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ? हमारा डिक्रीज हुआ? नॉट एट ऑल। कहां लिखा है आपने चेक जमा कराया? कहां लिखा है आपने इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर किया? बैंक में क्या जमा होता है? कैश। तो हम गए जी नवदीप के पास नहीं, नवदीप के बैंक में। वहां पे नवदीप का अकाउंट था। हमने कैश डिपॉजिट फॉर्म लिया बैंक से, उस पे नवदीप का अकाउंट नंबर, नवदीप की डिटेल्स फिलअप की, कैश जितना हमने जमा कराना था दैट इज 3,500 वो कैशियर को दे दिया अलोंग विद द कैश डिपॉजिट फॉर्म। पैसे जमा हो गए जी। हमारे पास से क्या गया? कैश। किसके अकाउंट में जमा कराए? तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? नवदीप डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 3,500 जून 30। इधर कम है जी और इधर ज्यादा है। टोटल बिल्कुल आमने सामने होता है जी। 16 and 7 23,200 में से माइनस करना है जी ये सारा कुछ। 1075 and 25 1100 हो गया जी। 6100 6600 9600 10275 देख लो जी, यही टोटल बन रहा है। 23,200 में से माइनस किया जी 12925 आ गया जी। टू बैलेंस कैरेट डाउन 12925 डेट इज 30th जून अमाउंट इज 23,200 बन गया जी आपका नवदीप का अकाउंट। टू बैलेंस कैरेट डाउन क्या बन जाता है जी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12925 डेट इज 1st of जुलाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं हु इज नवदीप? हु इज नवदीप? लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक। ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो नवदीप इज अ creditor. How much money do we owe him? 12925। तो ये बनाते हैं जी हम एक सिंगल लेजर का अकाउंट। डन है जी। स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी असाइनमेंट में से। क्वेश्चन नंबर 2 इसी असाइनमेंट में से जी। हाँ जी, जस्सी का अकाउंट जी। पहले जी टू सेल्स अकाउंट 50,000, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 11,000, बाय कैश अकाउंट 9,800, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। मार्च 14 जर्नल एंट्री बनती है जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ना हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना सेल्स का। सो ये एंट्री आप जरूर रिकॉर्ड करोगे इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, बट इट विल नॉट कम इन जस्सीज अकाउंट।
मार्च 16 टू कैश अकाउंट जी 9,000। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट जी 16,000। जस्सी ने हमारे बैंक अकाउंट में सीधा 16,000 जमा कराए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और ये अमाउंट हमें जस्सी ने दी है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जस्सी 16,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है जी? 22 बैलेंस कैरेड डाउन के बाय बैलेंस कैरेड डाउन? बाय बैलेंस कैरेड डाउन 31st March 2017 इज 22,000। अकाउंट क्लोज करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकम्स, सॉरी, बाय बैलेंस कैरेड डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स जस्सी इज आवर एसेट, ही ओज अस 22,000 रुपीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कर रहे हो 1 मिनट के लिए पॉज हो जाओ, जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10, किसका अकाउंट बनाना है जी? बोलो जी। अभी अभी आपने जस्सी का अकाउंट बनाया जी, मैंने नवदीप का बनाया, हमें ट्रांजैक्शंस गिवन थी। प्लीज चेक करें Feb 1 ओपनिंग बैलेंस। याद है जी ओपनिंग बैलेंस क्या होता है जी? ओपनिंग बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन कौन सा होता है जी? क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप एक मंथ का बना रहे हो तो जो भी 30 या 31st को आप बैलेंस लिख रहे हो सीडी, चाहे वो टू साइड पे है चाहे वो बाय साइड पे है, उसे क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। एंड दैट बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो यहां पर जो भंडारी जी हैं उनका हमारी किताबों में पहले से अकाउंट चला आ रहा है और ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट है एंड इट इज 1230 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st of Feb 2018। डन है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लें। मार्च 1 क्लियर हो गया जी? मार्च 1 क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 11, डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 भी चेक कर लें जी। हो गया जी चेक? चालू हो जाओ जी बस अब। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सब आप ही के हैं। 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 9 जी, मोहिंदर का अकाउंट। Jan 1 मोहिंदर के अकाउंट में जी टू सेल्स 10,000, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 900। Jan 7 will not come in Mohinder's account as the entry stands at cash account debit to sales account. Jan 10 buy cash 1580, buy discount allowed 20। उसके बाद जी Jan 15 मोहिंदर में टू सेल्स 2700। ग्रॉस का मतलब है जी येट टू बी सबट्रैक्टेड, तो 3,000 में से अभी ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। Jan 18 जी मोहिंदर में टू कैश 2,500। Jan 30 बाय बैंक 4,000। बैलेंस आप बताएं जी, आ गया 8,700। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कम्स आउट 8,700 विच बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, भंडारी जी का अकाउंट बन रहा है क्या? बन गया? किन किन का बन रहा है जी? अभी जल्दी बनाओ जी। हाँ जी, भंडारी जी का अकाउंट जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1230। Feb 8 टू सेल्स अकाउंट 6,700। Feb 10 बाय कैश अकाउंट 3,000। Feb 15 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 500। Feb 22
बाय फर्नीचर अकाउंट 9,000, Feb 25 टू बैंक अकाउंट 6,000। कितना बैलेंस आया जी? सुना नहीं जी? 1430। किधर जी? बाय बैलेंस कैरेट डाउन के टू बैलेंस कैरेट डाउन? बाय बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डेबिट बैलेंस आ गया जी हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। प्लीज चेक कर लीजिए, हम अकाउंट बना रहे हैं मिस्टर स्मॉल का, एज इट वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बिग। तो बुक्स बन रही है मिस्टर बिग की, मतलब हम हैं मिस्टर बिग। हम मिस्टर स्मॉल का अकाउंट अपनी बुक्स में बना रहे हैं। मिस्टर स्मॉल मिस्टर बिग से, दैट इज हमसे, परचेजेस कर रहा है। वो परचेजेस कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मिस्टर स्मॉल के अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट जी 1500, मार्च 7, मार्च 12 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 150। उसके बाद जी मिस्टर स्मॉल ने हमें पैसे दिए जी बाय कैश अकाउंट 3,000, मार्च 30 में एक चेंज कर लो जी, मिस्टर बिग्स के बाद लिख लीजिए बिजनेस, प्रेमाइसिस से पहले बिजनेस लिख लीजिए। वैसे प्रेमाइसिस जो है वो बिजनेस प्रेमाइसिस ही होते हैं, चलिए फिर भी आप लिख लीजिए टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब ध्यान दीजिए, मिस्टर स्मॉल ने मिस्टर बिग के बिजनेस के प्रेमाइसिस की रूफ को रिपेयर किया। पहले तो ये बताओ जी, बिजनेस में कोई भी अगर आप रिपेयर करा रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सो रिपेयर्स अकाउंट हो गया जी डेबिट। मिस्टर स्मॉल अगर ये रिपेयर ना करता, कोई आउटसाइडर अगर ये रिपेयर करता, तो फ्री में कर जाता कि पैसे लेता? ये रिपेयर किसने की है? मिस्टर स्मॉल ने भी फ्री में नहीं की जी, बिकॉज हमारा मिस्टर स्मॉल के साथ गिव एंड टेक चल रहा है। तो मिस्टर स्मॉल ने हमारे क्या देने हैं? पैसे, जिसके बदले में वो हमारे बिजनेस की प्रेमाइसिस की रूफ को क्या कर रहा है? रिपेयर। तो बेसिकली अगर आप ये भी मत समझो, अगर आप ये भी समझो कि मिस्टर स्मॉल जो है वो नॉर्मली आपके बिजनेस की प्रेमाइसिस की रिपेयर कर रहा है, आपका उसके साथ अकाउंट ना भी होता तो भी आपको नाम दे रखा है जी, तो एंट्री बनी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्मॉल। तो आपके अकाउंट में आ गया जी बाय रिपेयर्स अकाउंट। बाय व्हाट जी? पैसे नहीं देने जी उसे। और क्लियर कट मेंशन है, एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ हिज अकाउंट विद ₹530। सो द एंट्री स्टैंड्स एट रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्मॉल। अरे अब बताइए बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 8 बाय बैलेंस कैरेट डाउन के टू बैलेंस कैरेट डाउन? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कम्स आउट, अरे हाउ मच इज द अमाउंट? 8। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 820। बी पार्ट भी है जी आपका इसी क्वेश्चन में। व्हाट डज द बैलेंस ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ मीन? दैट मिस्टर स्मॉल ओज अस 820। क्वेश्चन नंबर 12 जी सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 10, वो घर से हो जाएगा जी। आइए जरा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 जी ऑफ दिस असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस असाइनमेंट। यानी किसका अकाउंट बनाना है? क्वेश्चन नंबर 5, विच अकाउंट वी हैव टू मेक? स्टेशनरी। क्या होता है जी स्टेशनरी? व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेशनरी? गलत जवाब। स्टेशनरी एक्सपेंस है लेकिन एसेट भी है। व्हाट इज परचेजेस? सुना नहीं? एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? कहां से बचा? परचेजेस में से। वो गुड्स जो खरीदे लेकिन बेचे नहीं, लेकिन बेचे नहीं, अनसोल्ड रह गए, वो क्या बन जाता है जी? स्टॉक। अब स्टेशनरी में बहुत कुछ आता है जी,
स्टेशनरी किसी भी ऑफिस में बहुत ज्यादा लगती है जी, चाहे उसका कोई भी काम हो। सबसे पहले तो पेपर ही आएगा जी, जो बिल काटना है उसके लिए। उसके बाद पेन्स आएंगे जी, स्टेपलर आएगा, स्टेपलर पिन्स आएगा। तो काफी सारी चीजें जो है वो स्टेशनरी का पार्ट होती हैं। हम इसे स्टेशनरी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमारी शॉप या बिजनेस स्टेशनरी का नहीं है। अगर हमारा शॉप ही या बिजनेस ही स्टेशनरी का है, देन स्टेशनरी फॉर अस इज गुड्स। तो अगर हम स्टेशनरी बोल रहे हैं मतलब हम स्टेशनरी का काम नहीं कर रहे, लेकिन हम स्टेशनरी की यूजेज कर रहे हैं अपने बिजनेस में। सबसे पहले चेक कीजिए डेट क्या है पहली ट्रांजैक्शन की, April 1, 2000। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जी आपका April 1। ये एंड कब हुआ होगा जी, इससे पिछला साल। तो 31 मार्च 2017 को हमारे पास क्या पड़ी होगी, स्टेशनरी का स्टॉक। हाउ मच, उसे क्या कह के बुलाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। अब ये बता दीजिए स्टॉक की नेचर क्या है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था जी भंडारी जी वाला, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया मिस्टर स्मॉल वाला। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था क्या लिखा था, चेक कर सकते हैं, टर्न द पेज, ओपनिंग बैलेंस। यस और नो? तो स्टॉक का भी ओपनिंग बैलेंस है जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी स्टेशनरी पड़ी है जी हमारे पास, 4800 जी। डन, इतना क्लियर होगा जी सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट प्लीज, July 1 क्या हो रहा है जी, दोबारा बोलो जी। लो जी खरीद ली, कितनी तारीख को जी, July 1। टू बैंक अकाउंट जी, अमाउंट 8000। लो जी नेक्स्ट, Feb 18 जी, Feb 18, Feb 15 2018 जी। अब कैसे खरीदी जी, टू सप्लायर अकाउंट जी, जिसने हमें स्टेशनरी सप्लाई की जी, हमें नाम नहीं मालूम उसका, उसे क्रेडिटर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रेडिटर वर्ड सिर्फ उसी के लिए यूज होता है जिनसे आप क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज बाय करते हो। अगर मैं गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो ये वो गुड्स और सर्विसेज हैं जिनमें हम डील करते हैं डे इन डे आउट, इसीलिए सप्लायर लिखा है जी। नेक्स्ट प्लीज। अब ये पैटी कैश क्या होता है, छुट्टियों के बाद बताएंगे जब आप कैश बुक करेंगे। हाल फिलहाल जो लिखा है पैटी कैश, बस पैटी कैश अकाउंट लिख दिया जी, March 20। डन है जी, बोलिए भाई। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं, अगर ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर किसी के दिमाग में डाउट है तो वो ये सोच ले कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगले साल क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे ये था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल ये क्या होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पिछले साल कौन सा स्टॉक होगा, इस साल, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का 31 मार्च 2018। ध्यान दे जी, हमारे पास पिछले साल की स्टेशनरी बची हुई थी कितने की, इस साल शॉपिंग की जी 20,800 की, 8,000 की चेक के थ्रू, 12,800 की सप्लायर क्रेडिट और 800 की और की जी, 12,800 13,600 21,600, 21,600। हाँ भाई, पूरे साल में हमारे पास कितने की स्टेशनरी थी, 26,400। लेकिन जब मैंने साल के एंड में स्टेशनरी का स्टॉक चेक किया तो स्टेशनरी सिर्फ कितने की थी, बाकी चूहे खा गए कि आप भी खा गए, हम खा गए, बढ़िया बात है जी।
एंजॉय, सफाई हो गई होगी अंदर सारी। क्यों खरीदी थी स्टेशनरी? बेचने के लिए क्या यूज करने के लिए? फिर यूज हो गई, स्टेशनरी कंज्यूम हो गई। ये वाली नहीं जी, ये वाली। अब अकाउंट कौन सा डालें जी? बस यही मेन पॉइंट है। बाय प्रॉफिट एंड, इसके बारे में सेशन के पहले दिन सुन लिया था जी आपने। कब बनता है, क्यों बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला बता सकते हो? प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, जनरल एंट्री चाहिए। यही होता है जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड? साल के एंड में आपको क्या निकालना? कैसे निकलेगा? रेवेन्यू में से बहुत सारे रेवेन्यू होते हैं और बहुत सारे, क्या करें फिर? किस में से किसको माइनस करें? टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, यस और नो? उसी के लिए एक अकाउंट बनाया, नाम क्या है? क्या होता दिख रहा? क्रेडिट। अकाउंट्स में किसी को खत्म करना तो गोली की जरूरत है कि उसके बैलेंस को अपोजिट कर दें। इसका क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करा दो, डेबिट हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन जी। जरा सैलरी पे कराओ, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी की नेचर, रेवेन्यू कहां भेजा था? प्रॉफिट एंड, तो फिर सैलरी एक्सपेंस भी कहां भेजोगे? ये क्या होता दिख रहा आपको? खत्म कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। पोस्टिंग करा सकते हो जी इसकी और इसकी, पोस्टिंग पोस्टिंग वही कर रहे हैं हफ्ते से। हाँ जी, बाय इंटरेस्ट टू सैलरी, डन हो गया जी। जल्दी बोलिए। इसी तरीके से रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, ऑडिट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, यस और नो? जल्दी बोलिए। व्हाट इज स्टेशनरी? व्हाट इज स्टेशनरी? टू स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक आएगा यहां पे स्टेशनरी का, कि वो स्टेशनरी जो यूज कर ली, कितने की यूज की थी? जरा एंट्री तो बना के दिखा दो। प्लीज चेक। अभी अभी आपने एंट्री बोली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आया टू स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के अकाउंट में क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कहानी ओके होगी जी। तारीख चेक कर लीजिए, साल के एंड की है, क्योंकि ये बनता कब है? डन हो गया जी। कौन सा अकाउंट बनाया जी? कौन सा क्वेश्चन किया जी मैंने? सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15। 6, 12 एंड 15, 6, 12 एंड 15। कल इसी असाइनमेंट को लेकर आइए जी, इसके बाकी के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। टुमारो क्लास इज ऑन एट नॉर्मल टाइमिंग्स।